पिछले एपिसोड में हम ताकाहाशी से मिले थे। ताकाहाशी एक बहुत प्यारा बच्चा था। वो अपनी उम्र के, अपनी क्लास के और बच्चों से थोड़ा ज़्यादा ही छोटा लगता था, लेकिन मैंने हमेशा बताया कि तोमोए स्कूल एक अलग ही स्कूल था। तो वहाँ पे सब बच्चों का बराबर वेलकम होता था और सब बच्चे वहाँ खुश रहते थे। और ताकाहाशी की तोतो से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हमारी तोतो है ही ऐसी। तो अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है। तोमोए में जब लंच ब्रेक होता था या रिसेस जिसको कहते हैं, उसमें बच्चे बहुत मस्ती करते थे और खेलते थे, कूदते थे, खाना खाते थे। उस दिन हेडमास्टर साहब ने कहा आज मैं इसमें एक नई इंटरेस्टिंग एक्टिविटी जोड़ना चाहता हूँ। तो सब बच्चे बहुत खुश हो गए। तो अब वो एक्टिविटी क्या है, हेडमास्टर साहब ने उसे कैसे इंट्रोड्यूस किया, कैसे कंडक्ट कराया, बच्चों ने उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया, उन्हें क्या फ़ायदा मिला, इस सब बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले कुछ एपिसोड्स में से एक एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि तोमोए में टिफ़िन का भी कुछ रूल थे कि हर बच्चे को टिफ़िन में कुछ समंदर से और कुछ पहाड़ से लाना होता था। मतलब कुछ सी फूड और कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हेडमास्टर साहब सोचते थे कि इससे बच्चों का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और साथ ही बच्चों को नॉलेज भी बढ़ेगी। तो जब भी लंच ब्रेक होता तो हेडमास्टर साहब उन सब बच्चों के साथ बैठ जाते और सबका टिफ़िन चेक करते कि कुछ समंदर से और कुछ पहाड़ से है या नहीं है। और जिनके टिफ़िन में नहीं होता था तो उसके लिए हेडमास्टर साहब की वाइफ 2 भगोने साथ लेके चलती थी और जिस बच्चे के टिफ़िन में जो भी चीज़ नहीं होती थी वो सर्व कर देती थी। इस तरह से क्या होता था, सब बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल रहती थी। ऐसा था ये तोमोए स्कूल। और यहाँ पर उस लंच ब्रेक में कुछ नई एक्टिविटी इंक्लूड होने वाली है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, वो एक्टिविटी जानने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूल में अपना टिफ़िन पूरा नहीं खाते हैं। कई बच्चे तो मस्ती में, खेलने कूदने में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको टिफ़िन खाना याद ही नहीं रहता। तो मैं अपने फ्रेंड से ये रिक्वेस्ट करूँगी और प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरे दोस्तों, स्कूल में जो भी टिफ़िन लेकर जाते हो उसको पूरा खा कर आया करो, क्योंकि जब हम अपना हेल्दी फूड और कंप्लीट डाइट लेते हैं तभी हम मजबूत बनते हैं और साथ ही हमारा पढ़ने में और खेलने में दोनों में मन लगता है। तो चलिए हम आज का एक्टिविटी बताते हैं। तोमोए में जब बच्चे खाना खाने बैठते थे तो एक गीत गाते थे कि चबाओ चबाओ खूब चबाओ, जो भी खाओ खूब चबाओ। इस तरह से एक गीत हुआ करता था। उसके बाद में बच्चे सब, जैसे हमारे यहाँ होता है एक भोजन मंत्र होता है कि हम भगवान को थैंक यू कह के फिर खाना शुरू करते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी सब बच्चे गॉड को ग्रैटिट्यूड करके उसके बाद में खाना खाना शुरू करते थे। तो हेडमास्टर साहब ने कहा कि बच्चों, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम लोगों को बेहतर तरीके से बोलना भी आना चाहिए। मतलब जो आजकल हम कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्किल्स, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि रोज़ाना लंच के टाइम पे सब बच्चे घेरे में बैठे होंगे और एक बच्चे को खड़े होकर कुछ भी बोलना है। तो बच्चों में अब खुसुर पुसुर चालू हो गई। कुछ बच्चों ने सोचा अरे मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं आता। कुछ ने सोचा अरे हमें नहीं आता तो क्या हुआ, दूसरे का सुनने में ही मज़ा आएगा। कुछ ने प्लानिंग कर ली कि मैं ये बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा। खैर अल्टीमेटली सब बच्चों ने तय किया कि हाँ हेडमास्टर साहब, ये अच्छी एक्टिविटी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब कल से हम लोग यही करेंगे कि सब बच्चों को कुछ ना कुछ, मतलब रोज़ाना एक बच्चे का टर्न होगा, उसको कुछ बोलना होगा। क्योंकि हेडमास्टर साहब ऐसे सोचते थे कि हर इंसान को जो भी अपने दिल में है, जो भी अपने थॉट्स हैं, वो लोगों के सामने साफ साफ और बिना झिझक के अच्छी तरह से बोलना आना चाहिए, उन्हें बताना आना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे तो जब बच्चे रोज़ाना बोलेंगे तो धीरे धीरे उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा और साथ ही जो बच्चों के दिल में वो भी सामने आएगा। तो ऐसे थे हम वो हेडमास्टर साहब। तो सारा शेड्यूल प्लान हो गया कि किस दिन किस बच्चे का टर्न है।
और अब कल से हम एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो भी बड़े ध्यान से बात सुन रही थी सारी, क्योंकि हेडमास्टर साहब कह रहे थे कि बच्चों याद रखो कि कुछ अच्छा वक्ता बनने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ी बड़ी बातें हों, बड़े बड़े शब्द हो, बड़े बड़े भाषण हो, बल्कि जो आपके दिल में है वो ही बोल दो। चाहे आपको पोयम आती हो तो पोयम बोल दो, या आपके आपके दिल में कुछ फीलिंग है उसे बोल दो, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो वो बोल दो, आप स्कूल में कैसा चाहते हो वो बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। तो ने पूरी बात सोच ली और समझ ली। हालांकि उस दिन जब 1-2 दिन ये एक्टिविटी चली तब बच्चों को समझ में आया कि दोस्तों के साथ बातें करना और इस तरह से खड़े होकर अकेले बोलना, इसमें बहुत अंतर होता है। हम यूं तो खूब बोल लेते हैं, लेकिन जब खड़े होकर अकेले बोलना होता है तो डर भी लगता है और सारे विचार गायब हो जाते हैं। तो खैर धीरे धीरे टर्न शुरू हुई। कुछ बच्चे थे वो तो बस खड़े हुए और शर्मा कर बैठ गए। एक बच्चे ने एक दिन अपना बहुत अच्छी सी स्पीच तैयार की और खड़ा हुआ कि मेंढक कूदते क्यों हैं। शुरू हो गया, उसने अपना टाइटल बोला कि आज मैं आप सबके सामने ये बताना चाहता हूँ कि मेंढक कूदते क्यों हैं। बरसात जब होती है इतने में सारा गायब हो गया। उसने कहा अच्छा नमस्ते, बस मुझे इतना ही कहना था। इस तरह से सब बच्चे बोल रहे थे और हमारी तोतो ने सोच लिया था कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी राजकुमार और राजकुमारी की कहानी सुनाऊंगी। हालांकि वो जब भी मौका मिलता था यही कहानी सुनाती थी, तो स्कूल के सब बच्चे कहते थे तो हम तुम्हारी इस कहानी से बोर हो चुके हैं। लेकिन तोतो ने तो सोच लिया बोलते होंगे जो भी बोलते होंगे, मेरा जिस दिन भी नंबर आएगा मैं तो यही कहानी सुनाऊंगी। खैर एक दिन एक बच्चे का नंबर आया और उसने बिल्कुल स्ट्रिक्टली, बिल्कुल दृढ़ता से कह दिया मुझे कुछ नहीं कहना। तो हेडमास्टर साहब ने कहा तुम्हें कुछ नहीं कहना? उसने कहा हाँ मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे मन में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ, मैं नहीं कहना चाहता कुछ भी। तो हेडमास्टर साहब उसके पास गए और मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि हेडमास्टर साहब थोड़े गंजे भी थे और उनके दांत भी नहीं थे, लेकिन बहुत स्वीट थे। उन्होंने उसके पास जाके कहा कि हाँ तुम्हें कुछ नहीं कहना, चलो हम तुम्हारे कहने के लिए कुछ ढूंढते हैं। उस बच्चे ने हेडमास्टर साहब को आश्चर्य से देखा, आप मेरे कुछ कहने के लिए ढूंढेंगे? बोले हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारे कुछ बोलने के लिए ढूंढते हैं। फिर वो बैठ गए और उन्होंने कहा अब तुम खड़े हो जाओ और बताओ कि आज सुबह तुमने उठने से लेके स्कूल आने तक बीच में क्या किया। उसने कहा मैं ना सुबह उठा। तो उसने जब किया तो मास्टर जी ने कहा देखो तुम कह रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं कहना, तुम्हें कुछ नहीं बोलना आता, लेकिन तुम्हें करना तो आता है। सब बच्चे हंसने लगे। तो उन्होंने कहा आगे बताओ। उसने कहा मेरी माँ ने उठाया और फिर बोले वेरी गुड, उन्होंने ताली बजाई। तो सब बच्चों ने भी ताली बजाई। उन्होंने कहा आगे। अब इससे उस बच्चे में हिम्मत बढ़ गई। उसको लगा अरे मुझे तो लगता था मुझे कुछ बोलना नहीं आता, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है, लेकिन अब तो है। उसने कहा फिर मेरी मम्मी ने उठा के कहा जाओ ब्रश कर लो। हेडमास्टर साहब ने कहा फिर आगे क्या हुआ? उसने कहा फिर मैंने ब्रश करी। अब तो उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। फिर हेडमास्टर साहब ने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर मैं स्कूल आ गया। तो सब बच्चों ने खूब क्लैपिंग करी, हेडमास्टर साहब ने भी खूब क्लैपिंग करी। और तो ने यही लिखा है अपनी बुक में कि शायद उस बच्चे को पूरी जिंदगी वो उस दिन वाली जो तालियां थी वो उसको हमेशा याद रही होंगी। क्योंकि याद रखिए कि बच्चों को जब इस तरह का मोटिवेशन मिलता है कि उनके कुछ भी कहने पे उन्हें जज नहीं किया जाता, बल्कि उनको अप्रिसिएशन ही मिलता है, तो बच्चों में हिम्मत बढ़ती है और तभी बच्चे बेझिझक अपनी बात कह पाते हैं। तो ठीक है, आज का एपिसोड में हम आपको यही बताना चाहते थे कि हम बच्चों को बड़ी बड़ी कम्युनिकेशन क्लासेस में भेजते हैं कि बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन देखिए ये कितनी छोटी सी एक्टिविटी है। क्योंकि जब बच्चा फैमिली में फ्रेंड्स के बीच में बोल पाएगा तभी तो वो आगे भी ज़्यादा लोगों के बीच में बोल पाएगा। तो आप लोग भी हमारे इन हेडमास्टर सर की तरह अपने घर में ये एक्टिविटी कीजिए, अपने स्कूल्स में ये एक्टिविटी कीजिए, बच्चों को मौका दीजिए।
कि वो बोल सके, और वो जो कुछ भी बोले उनको बिना जज किए हुए सुनिए, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। और हमारे जो ये हेडमास्टर साहब थे, वो बच्चों के हर इमोशन को, उनकी हर फीलिंग को, उनके हर वर्ड को, इवन साउंड बिहाइंड द वर्ड, उसको भी सुनते थे, समझते थे, महसूस करते थे। इसीलिए तोमोए स्कूल कुछ अलग था। तो आज का एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और घटना के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल पे जो भी लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि हम लोग एक दूसरे की बात समझ पाएँ। पिछले एपिसोड में जब हम लोगों ने गेम्स वाली बात बताई थी, तब मेरे को एक बच्ची ने अपने व्यू पॉइंट भी शेयर किए थे। हो सकता है कि अगर उसने अपना बात मेरे को पोस्ट करी तो उसी की आवाज़ में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे की स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।